Just sit please all of you. So we have done BPT. BPT आपने किया हुआ है, ठीक है. Whenever I am speaking, जब भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है आपकी कॉपी बंद चाहिए और पेन हाथ में नहीं चाहिए, ठीक है. सबको सुनना है अच्छे से, ठीक है. स्टोरिंग इन ब्रेन इज मोर इंपॉर्टेंट. BBC, बोर्ड ब्रेन कॉपी, ओके. इट शुड नॉट बी BC. ब्रेन कॉपी, सॉरी, बोर्ड कॉपी एंड ब्रेन इज बाईपास्ड. सो इट इज जस्ट इट. सो दिस इज कॉरोलरी. कॉरोलरी का मतलब क्या होता है कि एक ऑलरेडी हमने प्रूफ किया है BPT, उससे आगे ब्रांचेस जो निकले उससे जो आप उसको यूज करके दूसरे आप प्रूफ करेंगे. दैट इज कॉल्ड इज कॉरोलरी. उसका स्पेलिंग बहुत सिंपल है. CO को रोल, ROLL. यस सर. सो को रोल and ARY like this. So English words, just break the words. You'll be able to remember the actual spelling very easily. Okay. So it is corollary. But you just push it, close it properly. So यहां पे हमने BPT ऑलरेडी प्रूफ किया है. BPT से दो प्रूफ करना. देखिए BPT क्या थे स्टेट. अगर एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है मुजम्मिल, एक ट्रायंगल ABC है, उसमें ट्रायंगल के एक साइड BC है, उससे हमने एक पैरेलल लाइन बनाया D. ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल आपने एक लाइन बनाया D. ये लाइन D BC के साथ तो पैरेलल है, लेकिन BC के अलावा ट्रायंगल के दो साइड्स और जो बच गए AB और AC, इसको इंटरसेक्ट भी कर रही है. यानी एक साइड से पैरेलल है और बाकी दोनों साइड्स को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे. तो क्या करेगा, अगर ये इंटरसेक्ट करेगा दो डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो जिन दो साइड्स को ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा. यानी AD/DB इज इक्वल टू AE/EC. ना ये दोनों प्रूफ को हम BPT से शुरू करेंगे. कहां शुरू करना पड़ेगा, BPT, ठीक है. ये हमको प्रूफ करना है. सॉल्यूशन इसका या प्रूफ. सो प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, comma, if DE is parallel to BC, this is the symbol of parallel. Okay, so triangle ABC में सारे स्टूडेंट ध्यान रखें. ट्रायंगल ABC में अगर D BC से पैरेलल है, then what is the equation you will get? बताइए क्या इक्वेशन आ जाएगा. AD/DB is equal to AE/EC. AD/DB is equal to AE/EC. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है. अगर D, यस प्लीज डोंट राइट, कीप योर पेन डाउन ऑन एवरीबॉडी एंड क्लोज द बुक एंड कॉपीज. जस्ट स्टैंड अप. लास्ट में कीप स्टैंडिंग. सो ट्रायंगल ABC में अगर D BC से पैरेलल है, D BC से पैरेलल है, तो AB जिसको ये D पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC जिसको E पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इनके जो दो टुकड़े हो रहे, AD एक हो रहा है, एक DB हो रहा है, एक AE हो रहा है, एक EC. तो ये दो टुकड़े का जो रेशियो है, यानी AD/DB का जो आंसर आएगा वही आंसर किसका आएगा, AE/EC. दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट एक्चुअली, BPT. इन ट्रायंगल ABC, if D is parallel to BC, then AD/DB is equal to AE/EC. Equation number 1, and bracket you can write this is nothing but BPT, basic proportionality theorem. It is BPT. Is it clear? Now हमको प्रूव ये करना है. अब हमारा BPT और इसको कंपेयर करिए. बताइए यहां पे देखिए AB ऊपर है, यहां तो AB है ही नहीं. यस और नो, AB नहीं है. AD हमारा नीचे है, AD यहां ऊपर है. AD यहां नीचे, यहां ऊपर. बताइए क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे, रेसिप्रोकल. यानी इसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि AD यहां पे देखिए नीचे चाहिए, AD यहां पे क्या चाहिए, नीचे, लेकिन AD यहां पे क्या है, ऊपर. इसलिए इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे. यानी DB को ऊपर लाएंगे, AD को नीचे लाएंगे. लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में अगर उल्टा पुल्टा किया तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा. यस और नो. तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC. तो BPT है, इसको आप रिवर्स रेसिप्रोकल करेंगे. सो इक्वेशन 1 का रेसिप्रोकल करेंगे, सो यू विल गेट फ्रॉम 1 वी गेट, ठीक है. क्या हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल क्यों करें, समझ में आ रहा ना. यहां पे जो टर्म हमारा AD डिनोमिनेटर में है, वही टर्म AD यहां न्यूमरेटर में है न्यूमरेटर में, इसलिए, लेकिन यहां डिनोमिनेटर में चाहिए फाइनल प्रूफ में, इसलिए उल्टा कर दिया. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिल जाएगा बताइए, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, DB/AD इज इक्वल टू EC/AE. अब हमारे देखिए जो फाइनल प्रूफ कर रहा हूं उसमें AD नीचे है, यहां भी AD नीचे है, यहां AE नीचे, ये भी, यानी डिनोमिनेटर तो हमारा आ गया. क्या आ गया, डिनोमिनेटर आ गया. लेकिन अब न्यूमरेटर देखना है.
बताए न्यूमरेटर में यहाँ डीबी है, डीबी, और यहाँ क्या है ए बी। अब इसको फिगर में देखिए, यहाँ पे है डीबी, ये इक्वेशन में डीबी, लेकिन हमको चाहिए पूरा। जब भी याद रखें ट्रायंगल का पूरा साइड चाहिए, लेकिन हमारे पास डीबी है, हमारे पास डीबी, तो क्या करेंगे, इस डीबी में हम ए बी ऐड कर देंगे। यस और नो, आ जाएगा पूरा, यस और नो। तो हमारे पास देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे ए डी, यहाँ ऑलरेडी ए डी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन न्यूमरेटर में यहाँ ए बी है, ए बी यानी पूरा साइड है, पूरा साइड है, यस और नो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डीबी है। कॉलेज, तो अगर हमारे पास न्यूमरेटर में अगर एक टुकड़ा है, लेकिन हमको रिजल्ट पूरा चाहिए, यानी इसके साथ इसको ऐड करना पड़ेगा, और डीबी के साथ किसको ऐड करना पड़ेगा, एडी, यानी इस डीबी के साथ एडी ऐड करना पड़ेगा, इसके साथ इसको। तो कभी भी न्यूमरेटर के साथ अगर डिनोमिनेटर को भी ऐड करना है, तो इधर भी 1 ऐड कर दिए, इधर भी 1 ऐड कर दिए, आंसर आ जाएगा। समझ मेरा पॉइंट एक्चुअली। तो 1 क्यों ऐड करना पड़ता, जब भी आपको न्यूमरेटर के साथ किसको ऐड करना है, डिनोमिनेटर, और उसका आंसर आपको ऊपर चाहिए, कहां चाहिए, नीचे नहीं चाहिए, कहां चाहिए, ऊपर चाहिए, तो 1 ऐड कर दिए, विल गेट द रिजल्ट। कैसे, अगर सपोज यहाँ +1 कर दिया तो एलसीएम लेंगे बाद में, तो एलसीएम में नीचे तो एलसीएम एडी आ जाएगा, और वो 1 एडी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 एडी के साथ जो मल्टीप्लाई होगा उसके साथ ये डीबी ऐड हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो सबसे पहले हमारा बीपीटी के हिसाब से इक्वेशन आ गया, क्या है, क्योंकि डी बीसी के साथ पैरेलल है, ठीक है, डी बीसी, इसलिए एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी, ये आ गया। लेकिन हमारी इक्वेशन में एडी ऊपर है, लेकिन हमारी इक्वेशन जो प्रूफ करना उसमें एडी नीचे है, इसलिए क्या कर दिया, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल से आंसर आ गया। अब हमारा डिनोमिनेटर, लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर एडी आ चुका है, लेकिन न्यूमरेटर में ए बी चाहिए, ए बी यानी पूरा चाहिए, ए बी, यस और नो। लेकिन हमारे पास है क्या, सिर्फ डीबी है, यानी पूरे दो जो है पूरा कंप्लीट लेंथ ए बी, उसका एक टुकड़ा है, एक नहीं है। लेकिन अगर इसके साथ हमने इसको ऐड कर दिया तो मिल जाएगा हमको पूरा। तो इसके साथ इसको ऐड करना, मतलब डीबी के साथ क्या ऐड करना हमको, एडी। बताइए अगर डीबी के साथ हमको डीबी के साथ एडी ऐड करना है, या न्यूमरेटर के साथ हमको डिनोमिनेटर ऐड करना है, तो उसका सिंपल तरीका क्या है, इधर भी 1 ऐड कर दी, इधर भी 1 ऐड कर दी, यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहे, सो डीबी अपॉन एडी, समझ में आ रहा है। तो सबका रीजन मालूम होना चाहिए। तो रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि यहाँ एडी ऊपर और यहाँ क्या चाहिए, नीचे। अब 1 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में हमको ए बी पूरा चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर में सिर्फ डीबी है, सिर्फ डीबी। तो डीबी के साथ हम क्या कर देंगे, एडी ऐड कर देंगे, तो ए बी आ जाएगा कि नहीं आएगा, यस और नो, यस। तो डीबी हमारा यहाँ पे है, और उसके साथ जो एडी ऐड करना है वो भी यहाँ पे देखिए, यानी न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर ऐड करना है। फिर इसको ऐड करने का मेथड क्या है, इधर 1 ऐड कर दी। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड में हमने 1 ऐड किया, तो राइट हैंड साइड में भी क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें भी ऐड कर देंगे। तो राइट हैंड साइड में EC अपॉन ए +1, इज इट क्लियर। तो 1 ऐड करने से क्या होता है, एक्चुअली न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर ऐड होगा, और उसका आंसर यहाँ आएगा। कैसे आएगा देखिए, बताइए +1 क्या, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका एलसीएम क्या है, फिर इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1, कुछ नहीं आने 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं आने क्या एक्चुअली 1। अब बताइए एलसीएम ले ले, एलसीएम में दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 इंटू एडी क्या आ जाएगा आंसर, एडी। और फिर न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, सो 1 इंटू एडी और 1 इंटू डी भी दोनों ऐड हो जाएंगे। या क्या क्या ऐड होगा, डीबी ऐड होगा और क्या ऐड होगा, एडी, यस और नो। ये डीबी के साथ एडी ऐड होगा, और उसका आंसर हमारा पूरा एबी आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो यहां पे 1 कब ऐड करना पड़ता है, जब भी न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को ऐड करवाना है, और आंसर हमको न्यूमरेटर में चाहिए। हमको आंसर क्या चाहिए न्यूमरेटर में, ए बी, ये ए बी, ये भी चाहिए। ठीक, सो हमको आंसर न्यूमरेटर में क्या चाहिए, बेसिकली ए बी चाहिए। हमको न्यूमरेटर में आंसर ए बी चाहिए क्या, लेकिन है क्या हमारे पास, न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में सिर्फ डी बी है। ठीक है, यहां पे हमारा फाइनल प्रूफ ये है। न्यूमरेटर में क्या चाहिए, सभी स्टूडेंट ध्यान रखिए, न्यूमरेटर में क्या चाहिए, ए बी, पूरा चाहिए ए बी। है क्या हमारे पास अभी, डीबी, सिर्फ डीबी है। तो क्या अगर डीबी को हमको ए बी बनाना है, ये डीबी को भी, तो क्या करना पड़ेगा, एडी ऐड करना पड़ेगा, यानी डीबी के साथ एडी ऐड करना पड़ेगा। मतलब इस न्यूमरेटर डीबी के साथ डिनोमिनेटर एडी ऐड करना है। जब भी न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को ऐड करवाना है, तो 1 ऐड कर दिया, यू विल गेट द रिजल्ट। इज इट क्लियर, ध्यान रखिए। यहां पे भी वही सेम स्टेप होगा। अब यहां पर एलसीएम डी, एलसीएम में क्या होगा, 1 इंटू एडी, कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 1 इंटू एडी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू डीबी प्लस 1 इंटू एडी, यस और नो। यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 1 इंटू डीबी प्लस 1 इंटू एडी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम करिए, बट यहाँ पे भी अगर आपने एलसीएम लिया तो ये 1 और ए दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 और ए दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बिकम 1 इंटू ए, 1 इंटू ए, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 1 इंटू ई सी प्लस 1 इंटू ए, यहाँ पे 1 इंटू ई सी। हालांकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ ई सी भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, प्लस 1 इंटू ए। इज इट क्लियर। तो शुरुआत कहां से किया हमने,
बीपीटी, शुरू कहां से किया हमने? बीपीटी। बीपीटी का इक्वेशन क्या था? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। फिर एडी ऊपर है लेकिन फाइनल रिजल्ट में कहां चाहिए? नीचे, इसलिए रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, तो एडी ऊपर है लेकिन नीचे चाहिए, इसलिए रेसिप्रोकल किया। इसके बाद न्यूमरेटर में हमारा ए बी है, पूरा ए बी है, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल है इक्वेशन उसमें सिर्फ डीबी है, यानी डीबी के साथ हमको क्या करना पड़ेगा? एडी ऐड करना पड़ेगा। तो डीबी के साथ एडी ऐड करना, और हमारे पास डीबी एडी दोनों है, देखिए ये दोनों को ऐड करना है। तो कभी भी न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को ऐड करना तो उसका आसान मेथड क्या? 1 ऐड कर दिए। क्या कर दिया? एक्चुअली 1 ऐड कर दिए। सो यहाँ +1 कर दिया, बाद में एलसीएम लिया। तो एलसीएम से देखिए न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर ऐड कैसे हो, देखिए ये 1 इंटू डीबी, डीबी वैसी रहा, और +1 इंटू एडी, एडी ऐड हो गया। लेकिन कहाँ पे ऐड होगा? नीचे। डीबी और एडी नीचे ऐड होगा कि ऊपर ऐड होगा? ऊपर ऐड होगा। नीचे तो एलसीएम यही रहेगा। तो कभी भी याद रखिए न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को ऐड करवाना है, और इसका आंसर कहाँ चाहिए? ऊपर चाहिए। ऊपर चाहिए तो +1 कर दिए, यू विल गेट द रिजल्ट। अब देखिए क्या आंसर आ गया, बताइए 1 इंटू एडी कितना आ जाएगा? 1 इंटू एडी इज एडी। फिर 1 इंटू डीबी, 1 इंटू एडी, यहां पे देखिए 1 इंटू ए इज ए, 1 इंटू ईसी इज ईसी, +1 इंटू ए इज ए। अब ऐड कर दिए, डीबी और एडी ऐड करिए, ये डीबी और एडी ऐड करिए, कितना आंसर आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। ये पूरा आंसर आ जाएगा ए बी अपॉन, नीचे वैसी रहेगा एडी। यहां ईसी और एई ऐड करिए, ईसी और एई ऐड करना है। साउथ क्या आ जाएगा? ये ईसी और एई ऐड करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा? एसी पूरा आ जाएगा। यहां पे डीबी और एडी ऐड किया तो ए बी आ गया, वैसे ईसी और एई ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एसी। सो दैट इज इक्वल टू एसी अपॉन ए, और यही हमारा प्रूफ था। यस और नो? सी द प्रूफ हैज प्रूफ्ड। सो इसमें कितने स्टेप्स किए हमने? 2 स्टेप, पहले रेसिप्रोकल और बाद में 1 ऐड किया। यस और नो? बाकी तो कैलकुलेशन है, बाकी कैलकुलेशन 2 स्टेप किया। एक तो पहले रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल क्यों? हमारा बीपीटी में एडी ऊपर, यहाँ चाहिए एडी नीचे, रेसिप्रोकल। और 1 ऐड क्यों किया? क्योंकि न्यूमरेटर में यहाँ हमारा न्यूमरेटर में डीबी है, सिर्फ डीबी है, लेकिन न्यूमरेटर में ए बी पूरा चाहिए। तो कभी भी याद रखें डीबी और एडी ये दोनों का अगर हमने ऐड कर दिया डीबी एडी को, ए बी पूरा आ जाएगा। तो न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को ऐड करवाना है, ये दोनों का ऐड करवाना, इसका रिजल्ट न्यूमरेटर में चाहिए, तो उसका तरीका क्या? दोनों साइड 1 1 ऐड कर दी, यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, बिल्कुल सेम तरीके का प्रूफ यहाँ आएगा। बताइए यहाँ भी शुरुआत किससे करेंगे? बीपीटी। ठीक है, तो जो आपने लिखा था वहाँ पे स्टार्टिंग में इन ट्रायंगल एबीसी बिल्कुल सेम आएगा। इन ट्रायंगल एबीसी कॉमा if DE is parallel to BC, then see what you'll get? अगर ट्रायंगल ABC में D is parallel to BC, what you'll get? ADE upon DB is equal to AE upon EC. AD upon DB is equal to AE upon EC. इसके पहले वो इक्वेशन 1 मार्क किया था, इसलिए इसके इक्वेशन 2 मार्क कर लेते हैं। अब हमारा फाइनल प्रूफ क्या चाहिए? बताइए यहाँ पे डीबी कहाँ है? नीचे। यहाँ पे डीबी कहाँ है? नीचे। चेंज कर, रेसिप्रोकल करना है क्या? नहीं। ठीक है ना? पहले प्रॉब्लम में रेसिप्रोकल क्यों किया हमने? क्योंकि यहाँ पे एडी कहाँ है? ऊपर, और यहाँ कहाँ चाहिए? नीचे। यहाँ एडी ऊपर, यहाँ एडी नीचे चाहिए। ये फाइनल प्रूफ ये है, ये हमारा बीपीटी। तो यहाँ एडी ऊपर, यहाँ नीचे चाहिए, इसमें रेसिप्रोकल। लेकिन हमारा भी जो प्रूफ करना इक्वेशन वो है और बीपीटी है। यहाँ डीबी चाहिए नीचे और डीबी है नीचे, तो रेसिप्रोकल नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऊपर में क्या चाहिए हमको? एडी, और ऊपर में है क्या? एडी है। बताइए ऊपर में सिर्फ एडी है, लेकिन हमको पूरा चाहिए, यानी एडी के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा? डीबी को। एडी के साथ डीबी, यानी एडी के साथ डीबी ऐड करना है, यानी न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर ऐड करना है। कैसे करेंगे? +1 कर दिया, आंसर आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे यू विल गेट एडी अपॉन डीबी +1 इज इक्वल टू AE अपॉन +1। तो +1 कब करना पड़ता है? जब भी न्यूमरेटर के साथ क्या ऐड करना है? डिनोमिनेटर, उसका आंसर न्यूमरेटर में चाहिए। बताइए +1 लिखा मतलब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1। इसके नीचे कुछ नहीं, यानी 1। अब एलसीएम ले लिए। सो 1 इंटू डीबी, 1 इंटू डीबी इज डीबी, आई एम राइटिंग डायरेक्टली। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 1 इंटू एडी +1 इंटू डीबी, यहां पे 1 इंटू ईसी,
और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 1 इंटू AE 1 इंटू EC इज EC। अब ये AD और DB ऐड करने से देखिए क्या मिलेगा, AD और DB ऐड करने से क्या मिल जाएगा, AB। और वैसे ही यहाँ AE और EC है, AE और EC ऐड करने तो AC मिल जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू, यू विल गेट, ये पूरा AB आ जाएगा, AB अपॉन DB AC, and this is the proof, hence proved. Is it clear? All of you write, बुक में अगर ब्लैंक पेज उसमें लिख लिए, वरना कॉपी में एक बार लिख लिए, राइट बस। सो प्रूफ दैन के इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे प्रूफ, और प्रूफ के क्वेश्चन में एक फायदा क्या रहता है कि हमको आंसर मालूम रहता, यस और नो, ये प्रूफ करना है, वो अगर आ गया तो मतलब सही, यानी हमको पता चल जाएगा आंसर हमारा सही है कि गलत। बाकी क्वेश्चंस जो है उसमें मालूम नहीं रहता आंसर, सही भी हो सकता गलत, लेकिन प्रूफ दैट उसमें मालूम रहता कि ये प्रूफ करना है। सो RD शर्मा का पेज 7.5 पे है। यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो यस, कन्वर्स ऑफ BPT, इसके पहले आपने BPT किया था, converse of BPT. When I am giving the explanation, everybody should keep the pen down and pay attention. Last bench, second last, pay attention please. So converse of BPT, BPT देखिए क्या था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। स्पेलिंग आपका था बेसिक सिंपल है, प्रोपोर्शनैलिटी की स्पेलिंग है प्रो, PRO, पोर्शन PORTION, अली ALINTY, प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है थ्योरम BPT। तो BPT क्या था ये सीट, अगर कोई एक ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC, उसके कोई एक साइड BC के साथ आपने एक लाइन D पैरेलल बना दिया, यानी एक लाइन D बनाया जो एक साइड से क्या है, पैरेलल है, इससे पैरेलल है। ये लाइन एक साइड से पैरेलल है और बाकी दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन देखिए AB को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट D पर, और AC को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट E पर। समझ में आ रहा है एक्चुअली? तो कंडीशन देख ली, पहली कंडीशन क्या, लाइन DE किससे पैरेलल है, BC से, पहली चीज। दूसरी चीज, लाइन D साइड AB को भी इंटरसेक्ट कर रही पॉइंट D पर, और साइड AC को भी इंटरसेक्ट कर रही पॉइंट D पे। सो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग टू साइड्स एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, देन दिस लाइन विल डिवाइड दिस टू साइड्स इन द सेम रेशो। मतलब अगर सपोज जैसे लाइन D आपने ड्रॉ किया, ये लाइन D किसके साथ पैरेलल है, BC के साथ पैरेलल है, और कौन कौन से साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC है, लाइन DE BC से पैरेलल है, और साइड AB को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट D पर, और साइड AC को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट D पर। तो ये साइड AB के भी दो टुकड़े हो जा रहे, यस ना, एक टुकड़ा AD, दूसरा टुकड़ा कौन सा, DB, और साइड AC के भी दो टुकड़े हो जा रहे, कौन सा, AE और EC। ये लाइन को भी नहीं देखना एक्चुअली, कन्वर्स ऑफ BPT के लिए रहेगी, ये जो डॉट लाइन ड्रॉ किया उसका भी ध्यान नहीं, BPT में उसका लिंक नहीं। So line DE is parallel to BC and line D intersects side AB at point D and side AC at point C. So if a line is drawn parallel to a side of a triangle which intersects the remaining two sides at two different points D and E, then this line divides these two sides in the same ratio. Ratio का मतलब क्या होता है एक्चुअली, डिवाइड, यानी जो लाइन AB है इंटरसेक्ट कर रही पॉइंट D पर, इसके दो टुकड़े हो रहे हैं, एक टुकड़ा है AD, एक टुकड़ा है DB। तो AD अपॉन DB का जो आंसर आएगा, AD अपॉन DB का आंसर, ये रेशो हो गया, और AE अपॉन EC का आंसर दोनों क्या आएगा एक्चुअली, सेम। ओके मैम, व्हेन आई एम गिविंग एक्सप्रेशन प्लीज। सो AD, तो व्हाट इज द थिंग एक्चुअली, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अज्यूम कर रहे कि AD की वैल्यू सपोज 4 है, AD की वैल्यू क्या 4 और DB की वैल्यू सपोज 2 है, तो 4 अपॉन 2 का आंसर क्या आएगा, 2। सपोज ज्यूम कर रहे हैं कि AE की वैल्यू 10 है, सपोज AE की वैल्यू 10, तो EC की वैल्यू क्या होगी, 5, क्योंकि यहां जो रेशियो आ रहा 4 अपॉन 2 आ रहा, यहां पे भी 10 अपॉन 5, यहां भी रेशियो 2 आना चाहिए। यानी अगर लाइन DE एक साइड से पैरेलल है और बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, तो बाकी दो साइड्स के जो दो टुकड़े हो रहे हैं, AD एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा DB, और यहाँ के एक टुकड़ा AE और EC, इनका रेशो यानी AD अपॉन DB का जो भी आंसर आएगा वही आंसर AE अपॉन EC का आएगा। इज इट, दैट वाज नथिंग बट BPT। सो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम BPT क्या है, अगर एक लाइन आपने ड्रॉ किया साइड से किसी पैरेलल से, अगर आपने एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल जो बाकी दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट भी कर रही है, तो बाकी दोनों साइड्स का जो पार्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे इंटरसेप्ट्स, ये इसके जो टुकड़े आ रहे हैं, इनका रेशो यानी AD अपॉन DB का आंसर
और ए ई अपॉन ईसी का आंसर क्या अलग अलग आएगा, सेम आएगा, सेम। तो देखिए बीपीटी में क्या है, अगर लाइन पैरेलल है तो इनका रेशो एडी अपॉन डीबी ए अपॉन ईसी का रेशो क्या आएगा, इक्वल। इफ लाइन इज पैरेलल देन रेशो इज इक्वल। इफ के साथ क्या है, लाइन इज पैरेलल, देन के साथ क्या है, रेशो इज इक्वल, यानी एडी अपॉन डीबी का जो आंसर आएगा वही ए अपॉन ईसी का आंसर आएगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या आएगा, उल्टा आ जाएगा। यहां इफ लाइन इज पैरेलल देन रेशो इज इक्वल, कन्वर्स में इफ रेशो इज इक्वल देन लाइन इज पैरेलल। समझ में आ रहा, यस योरसेल्फ। तो यहां पे क्या बीपीटी में क्या है, इफ लाइन इज पैरेलल देन रेशो इज इक्वल, कन्वर्स में क्या आएगा, इफ द रेशो इज इक्वल देन लाइन इज पैरेलल। ठीक है लाजिस, यहां पे बीपीटी में क्या है, अगर लाइन डी पैरेलल है बीसी से तो इनका रेशो इक्वल आएगा, और कन्वर्स में क्या है, अगर रेशो इक्वल है, रेशो इक्वल तो कंफर्म लाइन पैरेलल होगी। लाइन क्या होगी एक्चुअली, पैरेलल। दैट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इस स्टेटमेंट देख ले, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो। इफ अ लाइन, कोई भी एक लाइन, ठीक है, डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, जैसे देखिए लाइन डी साइड ए बी को डिवाइड कर रहा या इंटरसेप्ट कर रहा पॉइंट डी पर, और साइड ए सी को इंटरसेप्ट कर रहा पॉइंट डी पर। अगर ये लाइन ए बी और ए सी जिसको इंटरसेप्ट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा, उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, यानी ए डी अपॉन डी बी का जो आंसर आ रहा है वही आंसर ए अपॉन ई सी का अगर होगा, ये कंडीशन है। ठीक है, डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो अगर ये लाइन ये दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, तो ये लाइन जिन दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर उसको छोड़ के जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड उससे पैरेलल रहेगा। तो लाइन थर्ड साइड से क्या रहेगा एक्चुअली, पैरेलल। इज इट क्लियर? सो दिस आर थिंग, ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है एक्चुअली। सो बीपीटी में क्या है, इफ लाइन पैरेलल देन रेशियो इक्वल। बीपीटी में क्या है, सिंपल फॉर्म में, पूरा स्टेटमेंट तो अलग है। इफ लाइन इज पैरेलल, यानी अगर लाइन पैरेलल होगी तो रेशियो इक्वल आएगा। ठीक है, कन्वर्स में क्या है, अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन को पैरेलल होना जरूरी है, फिर लाइन पैरेलल होगी। इज इट क्लियर? इट मस्ट बी पैरेलल, देखिए यहां पे दिया, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, तो अगर AD अपॉन DB का रेशियो और AE अपॉन EC का रेशियो अगर इक्वल है तो लाइन D BC को पैरेलल होगी D के साथ। ठीक है, D और BC दोनों पैरेलल होगा, इट मस्ट बी पैरेलल। सो ये स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। कौन सी लाइन है जो डिवाइड कर रही है, DE। कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है, D, जिसको L भी बोल सकते हैं। तो लाइन का नाम क्या है, D, जो डिवाइड कर रही है। कौन से दो साइड्स को डिवाइड कर रही है, एक AB को डिवाइड कर रही है पॉइंट D पर या इंटरसेक्ट कर रही है, एक AC को डिवाइड कर रही है पॉइंट E पर। सो इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, जो डिवाइड कर उसका रेशियो इक्वल आना जरूरी है। अगर रेशियो इक्वल मतलब AD अपॉन DB का आंसर और AE अपॉन EC का आंसर इक्वल। आंसर इक्वल मतलब सपोज अगर AD की वैल्यू 6 है और DB की वैल्यू 3 है तो 6 अपॉन 3 का आंसर क्या आता है, 2। फिर अगर सपोज AE का आंसर 4 है तो यहाँ पे भी इसका रेशियो 2 आना चाहिए, तो AE का आंसर 4 तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 4 अपॉन 2 का भी 2, 6 अपॉन 3 का आंसर 2 और यहाँ पे 4 अपॉन 2 का आंसर। अगर ये 4 की अगर सपोज फॉर एग्जांपल अज्यूम कर रहे कि ये 5 होगा तो ये कितना होगा फिर 2.5, क्योंकि 5 अपॉन 2.5 का आंसर भी 2 आएगा। अगर ये 8 होगा तो कितना होगा 4, अगर ये 10 होगा तो कितना होगा 5। ठीक है, दिस रेशियो इक्वल। तो अगर सपोज लाइन DE ट्रायंगल के दो साइड्स AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही और सेम रेशियो में डिवाइड कर रही, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC का आंसर सेम है, तो लाइन D थर्ड साइड जो BC है इंटरसेक्ट AB और AC को कर रही, तो थर्ड साइड जो बचा BC, तो लाइन D BC के साथ पैरेलल होना जरूरी, पैरेलल रहेगी, इट मस्ट बी पैरेलल। ओके, सो इसमें देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। नाउ गिवन में बहुत सारी चीज दिया है, हमने शॉर्ट में लिखा है एक्चुअली सिर्फ। तो गिवन में क्या दिया है, एक ट्रायंगल ABC है। क्या ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC। एक लाइन L है जिसको D भी बोल रहे, वही लाइन L भी वही है, D भी वही, ध्यान रखिए। सो एक लाइन L है जिसको D भी बोल रहे। ये लाइन L क्या कर रहा है, साइड AB को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट D पर, और साइड AC को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, पॉइंट E पर, और इनका जो रेशियो आ रहा है वो इक्वल है, ये दिया हुआ है रेशियो इक्वल, मतलब AD अपॉन DB का जो भी आंसर आएगा वही आंसर AE अपॉन EC का भी है। सो गिवन में इसलिए लिख दिया हमने मेन चीज, AD अपॉन DB है, देखिए AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये गिवन है। इज इट क्लियर? सो बुक में और क्या क्या लिखा है, चलिए बुक से और देख सकते हैं आप। बुक में क्या दिया है, गिवन में एक ट्रायंगल ABC है और एक लाइन L, ठीक है, ट्रायंगल ABC के दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। कौन कौन साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो साइड AB को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट D पर, और साइड AC को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट E पर। सच दैट किस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है कि AD अपॉन DB का जो आंसर आएगा वही आंसर AE अपॉन EC का आएगा। दिस इज गिवन। ठीक है राजेश, हमको देखिए यहाँ पे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि DE BC के साथ पैरेलल है।
क्या प्रूफ करना है? डी बीसी के साथ पैरेलल है। तो बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी शॉर्ट में कैसे रखेंगे? बीपीटी में कौन सी कंडीशन दी रहेगी और कौन सा आंसर मिलेगा? बीपीटी में लाइन पैरेलल है ये दिया रहेगा और आंसर क्या मिलेगा? रेशो इक्वल है। और कन्वर्स में क्या दिया रहेगा? रेशो इक्वल दिया रहेगा। हमको प्रूफ करना है कि लाइन पैरेलल है। तो देखिए यहाँ पे प्रूफ करना है डी इज पैरेलल टू बीसी। इज इट क्लियर? सो बीपीटी और इसलिए कन्वर्स यानी उसका उल्टा। सो बीपीटी में लाइन इज गिवन एज पैरेलल, ठीक है, देन रेशो विल बी इक्वल। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में रेशो इज गिवन एज इक्वल, सो लाइन हैज टू बी पैरेलल। इज इट क्लियर? दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, डी इज पैरेलल टू बीसी। अब उसका प्रूफ करेंगे। नाउ मैथ्स में एक्चुअली कुछ कुछ प्रूफ ऐसे करते कि पहले अज्यूम कर लेते कि लाइन डी पैरेलल नहीं है। पहले क्या अज्यूम कर लेंगे कि सपोज हमको प्रूफ करना है डी पैरेलल है, तो अज्यूम कर लेंगे कि डी पैरेलल नहीं है, लाइक दिस। और फिर बाद में आखिरी में प्रूव ये करेंगे कि जो हमने अज्यूम किया था ना वो गलत था। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। इसको क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, यानी खुद अपने आप को गलत प्रूफ करते, खुद अपने आप को गलत साबित करते। दैट इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मैथ्स में बहुत सारे प्रूफ है, यहाँ पे भी ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रूफ में सबसे पहला सेंटेंस रहेगा लेट लाइन एल इज नॉट पैरेलल। सपोज लाइन एल या डी भी वही सेम है, लाइन एल या डी। सो लाइन एल या डी बीसी के साथ पैरेलल नहीं है, लाइक दिस। फिर अगर ये पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई तो लाइन पैरेलल होगी, लाइक अज्यूम करेंगे सपोज डीएफ पैरेलल है। क्या अज्यूम करेंगे? एक्चुअली डीएफ पैरेलल है। और बाद में प्रूव ये करेंगे कि पॉइंट एफ और पॉइंट ई दोनों सेम पॉइंट है। पॉइंट एफ और पॉइंट सी, पॉइंट ई दोनों सेम पॉइंट है। अगर एफ और ई सेम है यानी आप उसको भले एफ सी बोलिए, ई सी बोलिए, एक ही मतलब ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा, दिस वाली। और अगर ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा मतलब डी एफ अगर पैरेलल है तो लाइन डी बन जाएगा, यानी पॉइंट एफ किसके साथ कोन साइड होगा? ई के साथ। यहाँ पे प्रूफ में सबसे पहले एक्चुअली क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? लेट लाइन एल और लाइन एल का दूसरा नाम क्या है? लाइन एल को ही क्या बोल रहे हैं हम? डी। लाइन एल और डी इज नॉट पैरेलल, इज नॉट पैरेलल टू बीसी। तो सपोज लाइन एल या डी बीसी के साथ पैरेलल नहीं है, पर अगर ये पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई तो पैरेलल आप बना सकते। तो अज्यूम करेंगे जो लाइन पैरेलल है वो डीएफ है। कौन सी लाइन पॉइंट है? कौन सी लाइन पैरेलल? डीएफ। बताइए डी में और डीएफ में डी तो कॉमन है, यस और नो? सिर्फ हमने अगर प्रूफ कर दिया कि एफ और ई दोनों कौन साइड हो रहे, यानी एफ और ई एक ही जगह पे है, तो हो जाएगा डीएफ पैरेलल मतलब डी पैरेलल हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो लेट लाइन एल और डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी बट डीएफ इज। So please don't write when yes pay attention everybody. So let line L या D BC से पैरेलल नहीं है, फिर क्या पैरेलल है? फिर DF, but DF is parallel to BC. DF is parallel to BC. Is it clear? So पहला assumption क्या है कि लाइन L या D जिसको हमको प्रूव करना कि वो पैरेलल है, assume करें कि वो पैरेलल नहीं है। और किसके साथ पैरेलल नहीं है? ये बीसी के साथ। डी बीसी के साथ पैरेलल है, फिर पैरेलल क्या है? फिर डीएफ, डीएफ बीसी के साथ पैरेलल है। इज इट क्लियर? नाउ सेकंड पॉइंट, अब अगर डीएफ पैरेलल होगी सपोज, ठीक है, डीएफ किसके साथ पैरेलल होगी? ध्यान रखिए बीसी के साथ, देखने से नहीं लग रहा लेकिन हमने अज्यूम किया सपोज डीएफ इसके साथ पैरेलल। अगर डीएफ बीसी के साथ पैरेलल होगा तो यहाँ बीपीटी अप्लाई कर सकते फिर। यस, अगर डीएफ बीसी के साथ पैरेलल होगी तो कोई भी लाइन अगर ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल है तो बाकी दोनों साइड्स को जो इंटरसेक्ट करे उसका रेशियो सेम आएगा। तो बताइए अगर डीएफ बीसी के साथ पैरेलल है तो एडी अपॉन डीबी का आंसर और एफ अपॉन एफसी का आंसर, किसका आंसर? एफ अपॉन एफसी। ठीक है, जैसे डी पैरेलल नहीं है इसके साथ, क्या पैरेलल है? डीएफ। किसके साथ पैरेलल अज्यूम कर रहे हैं? बीसी के साथ। लाइक दिस, अगर ये दोनों पैरेलल होगा तो ये देखिए डीएफ ये साइड एबी को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर रहा, तो इसके दो टुकड़े कौन से बन रहे? एडी और डीबी बन रहे। और ये साइड एसी को ई पे नहीं एफ पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा, तो ये साइड के दो टुकड़े कौन से बन रहे? एक एफ बन रहा और दूसरा एफसी बन रहा। यस और नो? तो अगर डीएफ बीसी के साथ पैरेलल होगा, यस, तो बीपीटी अप्लाई करने से हमको क्या आंसर मिलेगा? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एएफ अपॉन एफसी। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एफ अपॉन एफसी, ये मिल जाएगा। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट में इफ डीएफ पैरेलल टू बीसी, अगर डीएफ बीसी के साथ पैरेलल है देन यूजिंग बीपीटी, क्या यूज करके मिलेगा हमको आंसर? यूजिंग बीपीटी वी गेट, सो बीपीटी से हमको आंसर क्या मिलेगा बताइए? तो अगर डीएफ इसके साथ पैरेलल है और बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा, ये साइड के दो टुकड़े हो रहे, एक एडी हो रहा बाद में डीबी हो रहा, और ये पॉइंट एफ पे इंटरसेक्ट करते, यहाँ पे एक एफ हो रहा यहाँ पे एफसी हो रहा, तो इनका रेशियो क्या आना चाहिए? इक्वल, बीपीटी के हिसाब से। देन यूजिंग बीपीटी वी गेट
AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC, इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर? सो अगर D पैरेलल नहीं है, सपोज DF पैरेलल है, ये DF किसके साथ पैरेलल है? BC के साथ, ठीक है लाइक दिस। अभी देखने से नहीं लग रहा, लेकिन आपको BPD अप्लाई करने से मतलब नहीं है अभी। सो DF BC के साथ पैरेलल है और DF साइड AB को पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके दो टुकड़े बना रहा है AD और DB, और साइड AC को पॉइंट F पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके दो टुकड़े कौन से बन रहे हैं? अच्छे ध्यान रखिए, AF और दूसरा कौन सा? FC। तो इनका रेशो BPD के हिसाब से इनका रेशो क्या आना चाहिए? इक्वल। सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। लेकिन हमको क्वेश्चन में पहले से गिवन है, क्या गिवन है? कि AD अपॉन DB का आंसर AE अपॉन EC के बराबर, ये दिया है, क्योंकि कन्वर्स ऑफ BPD में यही है कि अगर रेशो इक्वल तो लाइन पैरेलल होना चाहिए। तो हमको गिवन में ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कि AD अपॉन DB का आंसर और AE अपॉन EC का आंसर इक्वल दिया हुआ पहले से, इट इज गिवन। इज इट क्लियर? इट इज गिवन। अगर ये दिया तो बताइए AD अपॉन DB यहां भी है और AD अपॉन DB यहां पे भी, यानी दोनों इक्वेशन का एक साइड इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी क्या आएगा? इक्वल। सो इक्वेशन नंबर 1 आ गया। बट इट इज गिवन दैट, तो BPD के हिसाब से हमारी आगे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC, बट इट इज गिवन दैट हमको क्या दिया हुआ है? यस, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दिया हुआ है। कन्वर्स ऑफ BPD का स्टेटमेंट क्या है? ये देखिए, कन्वर्स ऑफ BPD का स्टेटमेंट क्या है? अगर रेशो इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, तो हमको रेशो इक्वल दिया हुआ है, समझ में आ रहा ना? इफ रेशो इज इक्वल, BPD क्या है? इफ लाइन इज पैरेलल रेशो इज इक्वल। इज इट? कन्वर्स में क्या है? इफ रेशो इज इक्वल देन लाइन इज पैरेलल। तो यहाँ पे दिया इफ अ लाइन डिवाइड्स इनटू टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल द सेम रेशो, ये रेशो इक्वल पहले से दिया हुआ है हमको, यानी AD अपॉन DB का आंसर, AD अपॉन DB का आंसर AE अपॉन EC के बराबर है। अब बताइए दोनों इक्वेशन का देखिए, लेफ्ट हैंड साइड AD अपॉन DB, AD अपॉन DB है सेम। अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या आएगा? एक्चुअली इक्वल, यानी इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो पॉइंट नंबर B हो गया। पॉइंट नंबर C, सो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। इज इट क्लियर? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वल, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल। तो हम क्या लिख लेंगे? AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, दैट इज AF अपॉन FC, AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन AE अपॉन EC। समझ में आ गया? सो हमको पहले से क्या दिया हुआ है? पहले से दिया कि AD अपॉन DB का जो आंसर है वही आंसर AE अपॉन EC का दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमने अज्यूम किया कि सपोज लाइन D, हमको प्रूफ करने के D पैरेलल है, लेकिन हमने अज्यूम किया कि वो पैरेलल वो नहीं है। फिर पैरेलल क्या है? एक्चुअली DF पैरेलल है, और DF अगर पैरेलल तो वहां पे BPD अप्लाई किया, तो उसके हिसाब से AD अपॉन DB का आंसर क्या आ गया? AF अपॉन FC आ गया। लेकिन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड AD अपॉन DB, पहले गिवन में भी वही है और BPD में भी यहाँ AD अपॉन DB है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल। अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल। तो हमने राइट हैंड साइड का इक्वेशन लिखा है AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। नाउ जस्ट सी इट, अगर हमको ये प्रूफ करना है कि पॉइंट F और E अलग अलग पॉइंट नहीं, एक ही पॉइंट है, हमको क्या प्रूफ करना है कि अगर F और E एक ही पॉइंट है तो हमको देखिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा। या तो ये प्रूफ करना पड़ेगा कि AF और AE बराबर है, या प्रूफ करना पड़ेगा AF और AE, AF जितना बड़ा उतना यही है, यस। या दूसरा ये प्रूफ करना पड़ेगा कि FC है EC बराबर है, यस और नो। अगर हमको ये प्रूफ करना है कि पॉइंट F जो हमने अलग लिया है ये कोई अलग पॉइंट नहीं है बल्कि E के साथ कोइंसाइड हो रहा है, तो उसके लिए हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि जितना A से लेकर F का आंसर है उतना ही आंसर A का E का है, यस और नो। या फिर अगर A को छोड़ दिए C को लिए तो जितना आंसर F से लेकर C तक है उतने आंसर E से लेकर C तक है। इज इट क्लियर? दोनों में से कोई एक चीज प्रूफ करना पड़ेगा। इज इट क्लियर ना? आप दोनों में से कोई एक चीज अगर प्रूफ करना है, लेकिन यहाँ पे यार सपोज अगर हमको ये प्रूफ करना है FC इज इक्वल टू EC, क्या प्रूफ करना है? FC इज इक्वल टू EC। इज इट क्लियर? सपोज ये प्रूफ करना है FC इज इक्वल टू EC, ये भी प्रूफ कर सकते, AF इज इक्वल टू A भी प्रूफ कर सकते, दोनों में से कुछ भी ना। FC इज इक्वल टू EC सपोज हमको प्रूफ करना है, उसका एक तरीका क्या है कि यहाँ पे सीट दोनों साइड में यहाँ पे 1 1 ऐड कर दी। बताइए 1 1 ऐड करने से क्या फायदा होता? यस, न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर ऐड होकर उसका आंसर न्यूमरेटर में आ जाता, यस और नो। पता अगर यहाँ पे +1 के इसके पहले दो आपको प्रूफ कराया हमने वो, ठीक है, BPD में। तो अगर दोनों साइड +1 कर दिया, बताइए दोनों साइड +1 करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर आपने +1 किया, दोनों साइड इक्वल नंबर आपने ऐड किया तो इक्वालिटी वैसे रहेगा। लेकिन उससे क्या होगा, जब आप LCM लेंगे इस न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर ऐड होकर यहाँ पे आ जाएगा। बताइए AF के साथ FC ऐड होकर आंसर यहाँ आएगा,
AF के साथ अगर FC ऐड हुआ, AF के साथ FC ऐड हुआ तो पूरा AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा AC। वैसे ही राइट हैंड साइड में AE के साथ EC ऐड होगा, अगर AE के साथ EC ऐड होगा वो भी AC हो जाएगा। यानी 1 ऐड करने से क्या फायदा होगा? अभी बताइए हमारे कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है कि ये इक्वल है, बस ये प्रूफ करना है। यानी हमको 2 टर्म चाहिए कि एक टर्म चाहिए? एक टर्म। उसके लिए क्या करें? +1 कर दिए। उससे फायदा क्या होगा? ये दोनों ऐड होगा और AC आ जाएगा ऊपर, ये दोनों ऐड होगा और यहाँ AC आ जाएगा। बताइए AC कैंसिल, क्या आ जाएगा? AC कैंसिल और नीचे वाला टर्म हमारा बच जाएगा। और नीचे वाला टर्म जब हमारा बच जाएगा तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि दोनों इक्वल है। इज इट क्लियर? सो आफ्टर दिस AF अपॉन FC +1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो +1 कब करेंगे? एक्चुअली +1 जब करेंगे जब आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ऐड करके उसका आंसर न्यूमरेटर में चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? बताइए हमको क्या प्रूफ करना है? या तो हमको प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि F और E सेम पॉइंट है। F और E सेम पॉइंट प्रूफ करने के लिए हमको या तो AF और AE बराबर बताना पड़ेगा या फिर FC और EC बराबर बताना पड़ेगा। क्या दोनों बताना है कि कोई एक बताना है? कोई। या तो AF इज इक्वल टू AE बताएंगे तो भी करेक्ट है, या FC इज इक्वल टू EC बताएंगे तो भी करेक्ट है। लेकिन अभी हमारे पास देखिए 2 टर्म्स है, AF भी है FC भी है, AF भी है FC भी है, और AE भी है और EC भी है। लेकिन हमको चाहिए कितने टर्म्स? एक्चुअली एक टर्म। तो क्या करिए? +1 कर दिए। +1 से क्या होगा? इसके साथ ही ऐड होगा, इसका आंसर यहाँ आएगा और वो AC हो जाएगा। वैसे इसके साथ ही ऐड होगा, इसका आंसर यहाँ आएगा, वो भी AC हो जाएगा। और दोनों के AC क्या हो जाएगा? फिर कैंसर। मतलब न्यूमरेटर वाला टर्म कैंसर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में सिर्फ ये बच जाएगा, एक टर्म आ जाएगा। इज इट क्लियर? कि 1 जो ऐड करे उसकी वजह मालूम होना चाहिए। इज इट क्लियर? सो बताइए यहाँ पे देखिए 1 ऐड करेंगे, तो 1 ऐड करने से अब LCM लेना पड़ेगा। LCM ये 1 के नीचे कुछ नहीं दिया मतलब क्या अज्यूम कर सकते? 1। ये 1 के नीचे कुछ नहीं दिया मतलब क्या अज्यूम कर सकते? 1। अब LCM लेके उसको ऐड कर दिए। सो व्हाट यू विल गेट? जैसे LCM लिए, LCM में क्या करना पड़ता है? दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यस और नो? 1 into FC इज इक्वल टू FC। डायरेक्ट लिखेंगे समझ में आएगा। तो 1 into FC इज FC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 1 into AF 1 into AF इज AF प्लस 1 into FC इज इक्वल टू, अब यहां पे LCM लिए, बताइए 1 into EC इज इक्वल टू EC। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 into AE प्लस 1 into EC। इज इट क्लियर? तो देखिए क्या क्या ऐड हो गया? AF और FC ऐड हो गया। यस और नो? क्या हो गया? AF और क्या ऐड हो गया? FC। ये देखिए दोनों ऐड हो गया। तो कभी भी याद रखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों का ऐड करके आंसर एक जगह लाना है। न्यूमरेटर में तो +1 कर दिए, तो जो +1 करते हैं ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। +1 सपोज ये दोनों इक्वल है, अज्यूम करें कि इसका आंसर 30, इसका भी आंसर 30, बताइए ये भी 30 ये भी 30, दोनों में 1 ऐड करेंगे, ये भी 31 ये भी 31, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो कभी भी याद रखिए अगर दोनों इक्वल है तो +1 कर सकते। और +1 कब करना पड़ता? जब आपको जरूरत है कि न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर ऐड करना है। ठीक है? सो देखिए AF और FC देखिए ऐड हो गए, देखिए ऐड हो गया, और नीचे डिनोमिनेटर वैसे ही है। क्यों ऐसे ही? क्योंकि जब LCM लेंगे तो 1 into FC, नीचे का डिनोमिनेटर FC वैसे ही बचेगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 1 into AF आएगा प्लस 1 into FC आएगा, दोनों ऐड हो गए। यस और नो? न्यूमरेटर के साथ, ये न्यूमरेटर के साथ क्या ऐड हो गया? यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर। वैसे यहाँ पे भी देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 1 into AE न्यूमरेटर के साथ प्लस क्या ऐड हो गया? डिनोमिनेटर। तो AF और FC ऐड करने से आंसर देखिए कितना आ रहा, AF और FC, ये AF और FC ऐड करने से कितना आंसर आ जाएगा? AC। और AE और EC ऐड करने से, AE और EC ऐड करने से भी AC आ जाएगा। सो AF और FC ऐड किया तो यहाँ पे AC आ गया अपॉन FC। AE प्लस EC ऐड किया तो ये भी कितना आ जा रहा है? AE और EC देखिए वहाँ पे AE मतलब यहाँ से यहाँ तक, और EC ये भी AC आ गया, दैट इज इक्वल टू AC अपॉन EC। इसके पहले न्यूमरेटर देखिए अलग अलग था, AF AE था। यस और नो? अब देखिए दोनों सेम आ गए, AC कैंसिल कर सकते इसको? यस, AC कैंसिल। ओके, यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन FC इज इक्वल टू 1 अपॉन EC। क्या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। और FC इज इक्वल टू EC, FC इज इक्वल टू EC, यानी FC और EC दोनों बराबर है, और FC और EC सिर्फ एक कंडीशन में बराबर हो सकते हैं। यस और नो? कब? जब F किसके साथ कौन साइड होगा? E के साथ। यानी F और E दो अलग अलग पॉइंट है कि सेम पॉइंट है? सेम पॉइंट। तो हमने अज्यूम किया था कि DF पैरेलल है, लेकिन प्रूव हो गया कि F और E तो एक ही पॉइंट है, यानी DF नहीं बल्कि क्या पैरेलल हो गया? फिर D पैरेलल हो गया, D इज पैरेलल टू BC। इज इट क्लियर? सो FC इज इक्वल टू EC, बट इट इज पॉसिबल FC और EC दोनों बराबर हो सकते
बताए एफ सी और ई सी बराबर किस कंडीशन में हो सकते हैं? एफ सी के बराबर ई सी के बराबर कब हो सकते हैं? जब एफ और ई क्या होने हैं? कोइंसाइड. बट इट इज पॉसिबल only if point F coincides with E, with point E. So FC और EC दोनों बराबर है, FC और EC दोनों बराबर, लेकिन तभी पॉसिबल रहेगा जब F किसके साथ कोइंसाइड होगा? E के साथ. यानी लाइन DF और D दो अलग अलग लाइन है कि सेम लाइन है? सेम. कोइंसाइड विद पॉइंट E और लाइन DF and DE are same line. लाइन DF और D दोनों सेम लाइन. हमने क्या अज्यूम किया था? क्या पैरेलल है BC के साथ? DF पैरेलल. ये अज्यूम किया था DF. अज्यूम किया था कि D पैरेलल है, DF पैरेलल है, लेकिन पता चला कि F और E एक ही पॉइंट है. यानी लाइन DF और D तो सेम लाइन है. अगर DF और D दोनों सेम लाइन है, मतलब DF अगर पैरेलल है तो क्या पैरेलल है फिर? D. सो DF एंड D आर सेम लाइन. आफ्टर दिस आई एम राइटिंग लास्ट. हेंस DF is parallel to BC और D is parallel to BC. क्यों? क्योंकि लाइन DF और D दोनों क्या अलग अलग लाइन की सेम लाइन है? सेम लाइन. दे आर सेम लाइन. इज इट क्लियर? सो स्टेटमेंट में क्या है? अगर एक लाइन ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है, बीपीटी क्या है? अगर लाइन पैरेलल है तो रेशो इक्वल हो. कन्वर्स क्या है? अगर रेशो इक्वल है तो लाइन पैरेलल. ना इसकी शुरुआत कैसे किया? अज्यूम किया कि लाइन डी बीसी के साथ पैरेलल नहीं है. फिर क्या पैरेलल है? फिर डीएफ बीसी के साथ पैरेलल है, और डीएफ अगर बीसी के साथ पैरेलल तो वहां बीपीटी अप्लाई कर दिया. तो बताइए डीएफ ये लाइन को डिवाइड कर रहा है एडी और डीबी में, और इस लाइन को डिवाइड कर रहा है एएफ और एफसी में. सो वहां पे स्टेटमेंट आ गया एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एएफ अपॉन एफसी बीपीटी के हिसाब से. और हमको पहले से दिया है कि लाइन डी का जो रेशो एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी वो इक्वल दिया हुआ है. ठीक है, इट इज गिवन कि रेशो इक्वल स्टेटमेंट में ही वो. सो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी दिया है. तो दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल था, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल कर दिया. राइट हैंड साइड इक्वल करने से हमारा भी प्रूव नहीं हुआ. दोनों साइड क्या कर दिया? 1 1 ऐड कर दिया. उससे फायदा क्या? 1 1 ऐड करने से दोनों का न्यूमरेटर जो अलग अलग था एफ और ई वो दोनों सेम हो गया. एसी एसी हो गया. देखिए क्या हो गया? कैंसिल हो गया. यस और नो? डिनोमिनेटर चेंज किए बगैर. डिनोमिनेटर वैसी है, एफसी और ईसी बिल्कुल वैसी है, लेकिन न्यूमरेटर एक्चुअली सेम हो गया. क्यों? क्योंकि देखिए एफ और एफसी ऐड करने से एसी हो जाएगा, और ए और ईसी ऐड करने से भी एसी हो जाएगा. ये देखिए एएफ और एफसी ऐड करने से भी एसी होगा, और एई और ईसी ऐड करने से भी एसी होगा. ठीक है, तो जब भी न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को ऐड करना है, यानी दोनों साइड में 1 1 ऐड कर दिए और एलसीएम ले ली, यू विल गेट इट. तो एसी एसी कैंसिल, एफसी इज इक्वल टू ईसी, या 1 अपॉन ई आ जाएगा. फिर कन्वर्ट किया तो एफसी इज इक्वल टू ईसी. लेकिन एफसी इज इक्वल टू ईसी तभी पॉसिबल है, ये एफसी और ईसी दोनों इक्वल तभी पॉसिबल है जब पॉइंट एफ किसके साथ कोइंसाइड होगा? ई के साथ. यानी लाइन डीएफ कोई अलग लाइन है कि डी लाइन है? डी लाइन. तो अगर डीएफ पैरेलल है बीसी के साथ तो डी भी पैरेलल रहेगी फिर. ओके, दैट इज द प्रूफ. सो कैन राइट प्लीज.